जी, जैसा कि ये एक पेड़ है, ये पीपल का, मुझे लग रहा है कि ये जो है किसी रोग से ग्रसित है और यहाँ कोई शादी का जो कार्यक्रम हुआ है जी। उन्होंने कुछ इसमें ये बादाम है क्या चोकले बोकले से, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, कुछ छिकला विकला से डाल रखे हैं। और आप इन पेड़ों पौधों की बड़ी देख रेख करते हैं। यहाँ लिख रहा है हरित ग्रेटर नोएडा 2019-20। आप इन पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये पेड़ पौधा हरा होने की वजह से सूखने की ओर जा रहा है। और आगे मैं ये देखता जा रहा हूँ कि एक पेड़ ये नीम का है, ठीक है ना। और इस नीम के पेड़ को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से यहाँ जो है बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं लगा। इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से आप पौधों को तैयार करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बारात घर में कोई शादी का कार्यक्रम हुआ है, कुछ हुआ है और उन्होंने इस पेड़ में पानी डालने की बजाय इसमें ये कचरा डाल रखा है। आप बड़े आराम से गौर से देख सकते हैं, एक प्लास्टिक के 2 गिलास पड़े हुए हैं और साथ में ये कोई भी है जो चोकला पड़े हुए हैं, किसी चीज़ के दाने हैं। ये जो भी दाने पड़े हैं ये देख रहे हैं ना आप ये। तो अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पेड़ को देखिए घास भी है, आप इतनी मेहनत से पौधे भी लगाते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी रख रखाव नहीं हो पा रहा, क्या कहना चाहते हैं? किसको दोषी कहना चाहते हैं? यहाँ में दोषी कहा हमारे जो लोग यहाँ में बारात घर में जो कार्यक्रम करने वाले जो हमें जो हलवाई वगैरह जो हुए वे इतनी अनट्रेंड हों कि वे इनके हित और अनित की बात न जाने। उन्होंने इसमें जैसे टाटी वाटी को जो पानी हो, जैसे दूध जो फा रहे हैं, जो केमिकल हो, जो सब्जी को जो पानी हो ना, उन्हें उठा के वो डाल दें। ट्रेंड की बात मैं नहीं कहूँगा कि वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं जो मुझे उन्हें पता है कि यदि हम अपनी खेती में भी यदि इस तरह का पानी डालेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो लापरवाही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लापरवाही है उनकी लापरवाही है। मैंने इस वजह से अच्छा, या ये जो देख रेख है ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी शायद देख रेख करने के आएंगे, जो माली वगैरह, इस तस्वीर को क्या आप विकास प्राधिकरण के लिए उसको सूचित नहीं कर पाते? आज तक भी किसी भी प्राधिकरण के अधिकारी ने या किसी भी कर्मचारी ने यहाँ पे मेरा इतना सहयोग ना करो। ये जो अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, देखो कितनी यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। यदि बात करें विकास साफ सफाई की, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए एक साग हुआ है, नाली में से निकाल के डाल दिया है। दूसरा देखिए जाते हैं, ये शायद आलू है या आटे की क्या बोलते हैं, लोईसी जो बना देते हैं, देखिए। हाँ, ये जो है बारात घर में हो रहा है, तो इसमें दोष किसका माने हम लोग? देखिए ये सफाई कर्मियों की कमी है, सफाई कर्मियों को अपने समय पर काम न कर रहे, सफाई कर्मचारियों के सफाई कर्मचारी। ठीक है जी, ये जो पीपल का पेड़ है इसमें से क्या खासियत है जिसकी आप विशेषकर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ मुझे लेकर आए हैं? विशेष चर्चा ये है कि ये जो पीपल को जो पौधा, ये हमारे बारात घर जो है, बारात घर की दीवार में उगे हुए। अच्छा। और मैंने वहाँ से जड़ में से निकाल के पौधा को उसको तब ये पौधा को लगाया हुआ है। कितने साल को पौधा लगाया? ये किस साल का हो गया इसके? ये ज़्यादा भी 1.5 साल का है पौधा। अच्छा, 1.5 साल का है। इस समय मैं सेक्टर बीटा के बारात घर के सामने खड़ा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ठंड के दिनों में अक्सर यहाँ पर जो पॉल्यूशन की बड़ी परेशानी होती है। जैसे आप भी 60+ हैं, सीनियर सिटीजनों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। ये बात उठती है कि पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए। हम देख रहे हैं कि छोटा सा पेड़ है, इसके पानी तो किसी ने लगाया है पर निराई गुड़ाई नहीं हो रही, पानी तो लगाया है पर निराई गुड़ाई जैसे होनी चाहिए नहीं हो रही। तो इन पेड़ पौधों के लिए जैसे आप सेक्टर वासी हैं, अथॉरिटी विकास प्राधिकरण तो देख रेख करती है, क्या आप लोग भी कभी जैसे होता है कि मेरे घर के सामने कोई पेड़ है उसकी देख रेख करते हैं, इस तरह से कुछ कहना चाहेंगे? कोई हमारे यहाँ पे विनोद सोलंकी जी हैं जो पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अच्छा। और आमतौर पे पेड़ पौधे कहीं वो बहुत लगाए हैं उन्होंने, और उनकी देख रेख भी वो करते हैं। अच्छा। विशेष रूप से बच्चों की तरह पौधों को पालते हैं वो, और पूरी नराई गुड़ाई का, छोटे से बड़े तक कटिंग का, इनका सबका ध्यान रखते हैं। और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई ऐसा करो तुम। हाँ, तो उससे लोगों पे कुछ परिवर्तन पड़ता है जी। सबने अपने घरों के आगे भी लगा रखे हैं, और विशेष रूप से बारात घर है और जो सामाजिक जगह पे हैं लगाते हैं, तो वो खुद जा करके लगाते हैं। अच्छा, और चलो खुद देख रेख करते रहे, सारे सेक्टरवादी उनकी सराहना करते हैं। अच्छा भाई साहब, आप युवा हैं, आप जो माहौल है जिस तरह गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, हर आदमी परेशान है, सांस जैसे भौतिकवाद बढ़ा है, पॉल्यूशन की जो फैक्ट्री है उनसे जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है। लोगों को बहुत सांस की दिक्कतें हैं, सीनियर सिटीजन को दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों के लिए इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं विनोद सोलंकी जी, जो पेड़ों के बारे में
अच्छा। लगाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं समय से। आप क्या करते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज नागर है, मैं इस सेक्टर का महासचिव हूँ RWB। RW से। चलो, बड़ा अच्छी बात है, इस बहाने आपसे आज मुलाकात हो गई अचानक। और अथॉरिटी की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? अथॉरिटी ने जो पेड़ लगाए थे पहले, जब ग्रेट बसा था, हाँ। तो जब ये छोटे थे तो अथॉरिटी ने कुछ टाइम तो देखभाल की थी। उसके बाद ये फॉरेस्ट विभाग के अंडर चले जाते हैं। हाँ। अब फॉरेस्ट विभाग का यही बुरा हाल है कि वो कोई केयर नहीं, कुछ देखना नहीं, कोई छटाई नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसी हाल में जो अपने यहाँ के अलॉटी हैं रेजिडेंस वाले, वही अपने पैसे से कराते हैं छटाई वगैरह भी। अच्छा। करते हैं। आप घूम रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? आप भी बताइए, अपना नाम भी बताइए। यही कहना चाहता हूँ कि लोग पर्यावरण दूषित होने की वजह से इतने बीमार पड़ रहे हैं, उनकी हर तरह से धन हानि, स्वास्थ्य हानि का अत्यंत हरास हो रहा है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में 1-2 पौधा कभी लगाया है, नहीं लगाया अभी मैंने तक? लगाया है। इनके साथ ही काम विनोद सोलंकी जी बहुत ही पर्यावरणविद हैं। अच्छा। इन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखा है, अच्छा। पर्यावरण स्वास्थ्य में संस्कार। उस पुस्तक में उन्होंने सारा विवरण किया है, कैसे पेड़ लगाना चाहिए, कैसे उसको रख रखाव करनी चाहिए, कौन कौन से पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत उचित है। इनका एक ही चीज़ है हाँ। कि पेड़ों को मत करो नष्ट, नहीं तो सांस लेने में होगा कष्ट। भाई वाह, पेड़ों को ना करो नष्ट, नहीं तो सांस लेने में होगा कष्ट। चलो। ये मुहिम को चला रहे हैं, और आज से नहीं, 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री का, तब से इनके अंदर भी प्रेरणा जागृत हुई और इस मुहिम में लगे हैं। हर जगह, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जा जा के स्वयं तो लोग जागरूक हो रहे हैं, या उनको ये कहते रहे ऐसे तो लगा भी रहे हैं। और 13वें के अवसर पर होता क्या है कि समाज में कोई एक आदमी काम करता है, हट के तो कहते हैं तो पागल है जी, तो ऐसा तो नहीं ऐसा कहते लोग? कुछ नहीं है। नहीं है बहुत- ये? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। सराहना है उनके काम कर रहे लोग। मिलनसार आदमी हैं। अच्छा। और हर पार्कों में नए नए पेड़, ये जो देख रहे हैं आप बारात घर, सामने, हाँ, बारात ताला घर, लगा हुआ, नहीं देख लेते हर अंदर। सेक्टर में ऐसे ऐसे बारात घर हैं। हाँ। उन बारात घरों में पूरा पेड़ पौधों से भर दिया उन्होंने। अच्छा। और स्वयं आके सिंचाई भी करते गर्मियों में। ढिलाई सिंचाई अकेला आदमी फिर भी, और हम लोग रहते हैं साथ साथ में, लेकिन इनका विशेष योगदान रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधों की तरफ लोग ध्यान दें, अपने पुत्रों की तरह पालें, लगाएं, ताकि हमारे बाल बच्चे स्वस्थ रहें, हम लोग सुखी मार्ग पर आगे चलें। यही मनोकामना लेके मैं इनका सहयोगी हूँ। और ये बेचारे पंडित जी, ये जो हम पेड़ देख रहे हैं पीपल का, एक ये पीपल का जो पेड़ है, सोलंकी जी ने अपने हाथ से लगाया है, चर्चाओं का विषय है। जब हम सेक्टर में आते हैं तो लोग बातें करते हैं इसके विषय में। सबसे पहले सोलंकी जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि ये जो पेड़ लगाया, कैसे आपने स्टार्टिंग करी, क्या मन में विचारधारा लगी? ऐसा है, 2014 में मेरी बेटी के कैंसर है गए, 1 साल की बच्ची के। जी। तो हम उस टाइम पे उसको इलाज कराने के लिए राजीव गांधी रोहिणी में जो हॉस्पिटल है राजीव गांधी, उसमें हम उससे लेके गए वहाँ। तो जब वहाँ हम रहे तो वहाँ में आँखन में थे, हमारे में थे, चिरमराहट से मरे, और दिल में बेचैनी सी होने लगी, परेशानी होने लगी। तो वहाँ हमें लोगों से पूछी, ऐसी परेशानी तो मुझे कभी भी ना हुई जैसी परेशानी आज है रही है। तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ प्रदूषण की वजह से रही है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा उठी, मैंने कि जब प्रदूषण की समस्या दिल्ली में आज इतनी है, तो कल को नोएडा की भी दशा होगी। तो हमें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो उसी टाइम पे वहाँ पीपल को पौधाओ जी। वहाँ में पीपल अस्पताल के गेट के पास में, तो मैं वहाँ से एक डंडी तोड़ के लेके आया, और मैंने वो लाकर वो ये डंडी से लगाया पौधा। ये जो पौधा हम देख रहे हैं, ये सर्वप्रथम आपने इसी पौधे को यहाँ पर लगाया था? जी। अच्छा, उसके बाद तो उस टाइम पे लगभग कितने साल पुरानी बातें हो गई है? ये 2014 से लगा लो। 2014। पंडित जी, आप भी देख रहे हैं इस पेड़ के लिए, क्या कहना चाहते हैं सोलंकी जी के विषय में? ये सोलंकी जी ने इस पार्क में सर्वप्रथम जो पौधा लगाया है वो ये पीपल का वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो है बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, दीपक जला के इसकी पूजा करती हैं और अपने परिवार के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये पूरा पार्क जो आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी नए पौधे हैं, ये सब विनोद सोलंकी जी के द्वारा लगाए हुए हैं।
जिस समय हम लोग चारपाई पे सो रहे होते हैं सुबह के 4 बजे, तब हमारे सोलंकी जी फावड़ा और कुदाल लेकर के यहाँ श्रमदान करते हैं। इस पार्क की साफ सफाई के लिए और हरा भरा बनाने के लिए इनका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है और इसके लिए मैं अपने तहे दिल से इनको आशीर्वाद देता हूँ और इनका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न उठता है यदि जाता है तो जिसमें जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं उनकी तरफ से कुछ सहयोग मिलता है या नहीं? देखिए, प्राधिकरण है, प्राधिकरण के लिए पूरा ग्रेटर नोएडा जो है उनके अंडर में ही आता है। करना तो उन्हीं को चाहिए, तो अगर नहीं वो लोग करते हैं तभी आम पब्लिक को उसमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर अथॉरिटी अपना सही से काम करे तो शायद ऐसे लोगों की आवश्यकता। सोलंकी जी, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, बहुत सी समाज सेवी संगठन भी लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने किसी इस कार्य को करने के लिए क्या आपके लिए सम्मानित किया है? मुझे आज तक ना तो प्राधिकरण ने कुछ सम्मानित करे हो और ना ही आज तक मुझे एक पैसा की भी कहीं से कोई मदद मिली है और मेरे किसी प्रकार को सहयोग ना करो। मैंने इस पार्क को मेंटेन करने के लिए खुद ही मैंने घास भी कटवाई है, खुद पानी भी दिए हैं, खुद पौधा खरीद के भी लेके आए हैं और लोगों को मैंने 4 से 10-5 लोगों ने एक पौधा भी, हमारे इन राजेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने भी पौधा दिए हो, इन्होंने लगाए हो, इन्होंने भी 1-2 पौधा इन्होंने दिए, इन्होंने भी हमने पौधा लगाए। तो ऐसे सेक्टरवासी ने हमारे कहने से पौधा भी दिए हैं और लगाए भी हैं। प्रतिवर्ष प्राधिकरण की तरफ से लाखों पौधे लगाने का जो योजना आती है, उस समय आप प्राधिकरण से कभी पौधे मांगते हैं या नहीं मांगते? कभी कभार ले लिए, कभी पहले शुरू में ही ले लिए, 2-4 10-20 पौधा ले लिए, यानी मैंने तो पौधा अपने खरीद के लगाए। आप क्या कहना चाहते हैं गुप्ता जी इस विषय में? ऐसा है, सोलंकी जी इस काम को 10 साल से करीबन कर रहे हैं। हम तो इनके साथ थोड़ा सहयोग कर देते हैं, कभी श्रमदान कर देते हैं, कभी थोड़ा योगदान कर देते हैं, पर मुख्य भूमिका इन्हीं की है। ये कहते हैं गुप्ता जी आ जाओ, थोड़ा पेड़ लगवाना है, तो वहाँ चले जाते हैं। 2-4 पेड़ ऐसे हैं क्या लगाए भी हैं और आज बहुत बड़े बड़े पेड़ हुए हैं, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पेड़ लगाए हैं। जैसे आप लोग करते हैं, आपको देखा आपके नज़दीक जो रहने वाले पड़ोसी लोग हैं, क्या उनके अंदर जागरूकता पैदा होती है? कैसा जागरूकता होती है? लोग इनसे पेड़ मांग के भी ले जाते हैं। इन्होंने यहाँ पौधा लगाई है, जैसे अच्छा। पीपल के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, लगा दें। तो ले जाते हैं और कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ प्रोग्राम में इनका काम है कि पेड़ ही दान करते हैं। पर लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? एक मैं इनकी जो है वैज्ञानिक क्षमता के बारे में आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो मिथक था कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनके बीज से पौध नहीं बन सकती, वो भी हमारे ग्रीन मैन ने जो है करके दिखाया है। जैसे पीपल के पौधे हैं, बरगद का पौधा है और भी अन्य, आप अगर अभी चल के देखेंगे वहाँ पर नर्सरी बनाई हुई है इन्होंने काफ़ी बड़ी, जिसमें वो पौधे लगे हुए हैं जो कि हमेशा डंडी काट के या कलम बना के लगाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने बीज से पौधे तैयार की है। इस मामले में मैं तो ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर का जो मंत्रालय है वो इस बात को समझे और इनकी सेवाओं को प्राप्त करे और इनको सम्मानित करे। जैसा कि अब हम आपको अवगत कराते हैं, इस समय हम बैठे हैं भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज तिलपता में। यहाँ के प्रधानाचार्य श्री इंद्रजीत सिंह जी, उनसे बात करते हैं पर्यावरण के विषय में। ठंड का मौसम शुरू हो गया गुरुदेव, और बात की जाए इन दिनों में कोहरा पड़ता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जो लोग बुजुर्ग टाइप के होते हैं, 60 उम्र पार कर जाते हैं, सांस लेने में परेशानी, यहाँ तक की बात है कि आजकल बच्चों को भी काफ़ी परेशानी आती है। तो पर्यावरण के विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों के लिए? देखिए सर, पर्यावरण के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है, और पर्यावरण देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारा जीवन इसी से जुड़ा हुआ है जी। और अगर हम पर्यावरण को दूषित करते चले जाएंगे तो हमारे लिए हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा सबसे पहले वृक्षारोपण पर, क्योंकि वृक्ष ही हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इस पर्यावरण से यानी पॉल्यूशन से मुक्ति दिला सकते हैं जी, क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन देते हैं। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त हमें ऑक्सीजन भी यही उपलब्ध कराते हैं।
और इसी के उसमें विनोद सोलंकी ये ग्रेटर नोएडा में है इनका। अच्छा बताइए। ये ज़्यादातर समाज सेवी हैं वैसे तो, अच्छा। और काम का अपना पर्सनल काम कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में जा करके वृक्षों के ऊपर कि प्रकृति को बचाइए, वृक्ष को मतलब काटना नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि अगर हमें ज़रूरत ही है तो उस वृक्ष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। जी। तो ये टेक्नोलॉजी विदेशों में है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? सही बात है। तो मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगे, और इन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है और जो मतलब प्रकृति से मतलब प्रेम के ऊपर ही है, प्रकृति को जोड़ने के लिए ही है।